हेलो। देखो आज मेरा किचन कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। मेरी जगह मेरे घर के लोग काम कर रहे हैं। अब हुआ भी वैसा आज, क्योंकि दिन था सैटरडे का 9 तारीख, और उस दिन में मैं पूरे काम करने के बाद में जस्ट दोपहर में लंच करने जा रही थी, तो मैं बस यही किचन के दरवाजे के पास में धड़ाम से गिर गई। और गिरने के बाद में का अब ये नज़ारा देख रहे हो उसके 2 दिन बाद का। 2 दिन तो मैं कुछ खटिया पे से उठी नहीं, और ये है मंडे के दिन का, यानी 11 तारीख का। तो ये सब स्कूल से आ गई है, शाम हो गई और खाना पकाने बैठे हैं अभी। ये श्रावणी साफ़ कर रही है ओटा, और श्रावणी के पापा उधर पीछे बर्तन मल रहे हैं। अब ये दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आई 9 तारीख को ही गाँव गई। जिस दिन मैं गिरी उसी दिन आई गाँव चली गई। वो जल्दी चले गई 11 बजे। उसके बाद में लगभग मैं 2 या 2:30 के बीच में मैं फिर एकदम से मेरे पैर फंसा, क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया, और मैं गिर गई। तो जगह पे से खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसा था। तो फिर श्रावणी भी उठाने की कोशिश की, तो भी मैं नहीं उठी। फिर श्रावणी पप्पा आए, फिर उन्होंने एकदम से उठा के सीधा लेके गए। अब इन लोगों को काम करने की आदत नहीं है ना, मैंने इनको काम करने दी हूँ, गलती मेरी है। इसीलिए ये सब पूछ पूछ के काम करते हैं। और उसको डर भी लग रहा है, सीटी बज रही है ना कुकर की, तो उसको डर भी लग रहा है। अब ये सब इंसिडेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि घर में सभी को सभी काम आना चाहिए। अगर घर के एक व्यक्ति को कुछ हो गया तो बाकी बेचारे जिनको कोई काम नहीं आता वो तो भूखे रह जाते हैं। फिर उनके पास में दूसरा कोई चारा नहीं रहता। एक्चुअली भूखे तो नहीं रहते, वो बस बाहर से खाना मंगाओ, होटल से खाना मंगाओ, पार्सल लाओ, वही करना पड़ता है उनको। इसलिए सभी को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पेट भरने लायक तो भी खाना बनाते आना चाहिए। अब इन लोगों को आता है, इसको दाल बनाते भी आती है, दाल का कुकर वगैरह चढ़ाते आता है, चावल भी बनाते आता है, लेकिन कैसा मैं हमेशा बनाने नहीं। अगर हमेशा काम करते रहते तो फिर इनको मुझे कुछ बताना भी नहीं पड़ता, ना मुझे खटिया पे से उठना पड़ता। और इनको अभी एक ये डालो, वो डालो, जीरा डालो, हींग डालो, मिर्ची पाउडर डालो, ऐसा सब बताना पड़ रहा है। ये यहाँ रखो, वो वहाँ रखो। यानी मेरी जो किचन है, मेरे किचन का सामान सिर्फ मुझे पता रहता है, बाकी किसी को नहीं पता रहता। इवन आई को तक के भी नहीं, क्योंकि आई बेबी किचन में ज़्यादा काम नहीं करती, तो उनको भी नहीं पता रहता। तो देखो अब कुकर होने के बाद में ये कर रही दाल तड़का, और उसके पप्पा अभी भी जो बर्तन जमा हुए हैं वो बर्तन मल के रख रहे हैं। उसको डर लग रहा है दाल को तड़का लगाने में, लेकिन फिर भी उसने की। यानी आज हम पहली बार श्रावणी के हाथ का दाल तड़का खाएंगे, ऐसा है। कभी कभी गलती अपनी ही होती है। घर के सभी को हर एक काम सिखाना चाहिए, उनको एकदम पैरासाइट हमें नहीं बनाना चाहिए। ये वाले इंसिडेंट से तो मुझे यही सीख मिली कि घर के सभी को सभी काम आना चाहिए, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन काम आना चाहिए। अब थोड़ा बहुत मैं खड़ी रह रही हूँ, तो अभी इनकी थोड़ी सी सब्जी बना के दे देती हूँ। इन्होंने बैगन भूनने रखे हैं, तो भरता कैसा बनाना है ये भी इनको नहीं पता था। और देखो पानी भी ला के रख दे रहे। मेरे से यानी अभी सादा झाड़ू भी मार के नहीं हो रहा है, इस तरीके से मेरी हालत ख़राब है। चलने में दिक्कत, चलो तो फिर पैर। ये इधर एक ग्लास है। और ये कटोरा है ये। सब्जी का ख़त्म हो गया था, तो ये लोग सब्जी का लेके आए मार्केट से आते आते। श्रावणी ट्यूशन गई थी ना, तो साथ में सब्जी का लेके, अब उसको जमाना भी। तो देखो मैं चेयर पे बैठे बैठे आटा भिगा के दे रही हूँ, और ये सब्जी का सब अलग अलग कर रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में इन्होंने इस तरीके से मेरी मदद की। यानी इनको पता था ये कुछ कर नहीं सक रही है, इसलिए इन्होंने मदद की।
समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। एक्सरे भी निकाल के हो गया, एक्सरे भी नॉर्मल निकला, लेकिन दर्द बहुत है। मोच आई है, क्या आई है कुछ भी नहीं। पैर में मोच आई है, एंकल में, लेकिन कमर का समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और ये ऐसे बता बता के जो काम कर रही हो, तो 15 मिनट का काम को लगभग 1 घंटे के आसपास लग रहा है। ऐसा है, इनको ना डब्बे पता है ना कुछ पता है। मेरे को यहाँ से बताना पड़ता है, यहाँ ये रखो, वहाँ वो रखो, या ऐसा साफ़ करो, वो वैसा साफ़ करो। बस इस समय आई रही थी ना, तो फिर ये तो पूरे काम करने से बच जाते, फिर आई ही करती। लेकिन क्या हुआ, आई चले गई गाँव, शादी है तो आई चली गई है गाँव। आई का वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अगर मेरे गिरने के बाद में, अगर ऐसा मैंने आई के जाने के पहले मैं गिर जाती ना, तो आई जाती भी नहीं। आई अपना जाना पोस्टपोन कर देती, 2 दिन बाद जाती, या मेरे ठीक होने तक के रुक जाती। ऐसी हो गई मेरे घर की हालत। लंगड़ते लंगड़ते करो, जो काम बन रहा है करो, मदद है इनकी। श्याम पापा, पहले ये इसका कर लो, नहीं तो ये ठंडे होंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो जमते नहीं। अब इस बात को हो गए हैं लगभग 15 दिन। तो मेरा पैर का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन दिक्कत आ गई कमर में। अब कमर में दिक्कत आने की वजह से मेरा जो स्टिचिंग का काम है वो पूरी तरीके से रुक गया है। मैं उसको कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक के मैं ना खड़ी रह सक रही हूँ, ना ढंग से बैठ पा रही हूँ। वैसे एक्चुअली वो कमर को लगाने का बेल्ट तो मिला है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सरे निकाली थी तो स्वेलिंग थी क्या थी, तो एक्सरे प्रॉपर नहीं निकला है। इसलिए समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं करके। तो अभी एक्सरे निकालना है, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मैं अच्छे तरीके से गाड़ी पे नहीं बैठ पा रही हूँ। गाड़ी पे बैठना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे निकालना वो भी नहीं हो पाया मुझसे। और 1-2 दिन राह देखती हूँ, थोड़ा फिर अच्छा लगेगा, फिर मैं जाऊँगी। तब तक के अभी जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने दवा दिए थे वो चल रही है। तो अब ये बना रहे हैं, अब ये भट्टे भून के हो गए हैं। अब इनको बता रही हूँ मैं भरीत कैसे बनाना है। देखो, मेरे को ज़्यादा देर तक के खड़े रह के नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बैठ बैठ के ये सब इनको बताते जाती हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं खड़ी भी हो जाती हूँ। इनको सब बताना पड़ता है। जीरा डालो, मिर्ची डालो, वो सब तैयार करके दिए, ऐसा करो वैसा करो, इतना बारीक करो। ये तो सीधा मिक्सी में पीस देते और फिर बाद में बोलते कि सब्जी अच्छी नहीं बनी, चलो सीधा पार्सल लाते। इन्होंने क्या किए, 2 दिन तो मेरे को कुछ पता नहीं था। जिस दिन मैं गिरी उस दिन रात में तो बाहर से खाना आया। जहाँ तक मेरे को याद है, इन लोगों ने रोटी सब्जी पार्सल लाए थे। रोटी सब्जी दाल भी पार्सल लाए थे, क्योंकि दाल का कुकर लगाने के लिए पानी कितना डालना है क्या डालना है वो बताने के लिए मैं खुद ही होश में नहीं थी। ऐसा था। तो दूसरे दिन फिर ये दोनों पप्पा बेटा ने मिलकर जो खाना बनाया है, तो दूसरे दिन संडे था तो इन्होंने बनाया अंडे की भुंजी। अंडा भुंजी इनको बनाने आती है। इन्होंने क्या किया, यूट्यूब से देख देख के, क्या कौन सा वीडियो देखे क्या वीडियो देखे वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने अंडा भुंजी में बटर डाले, अदरक लहसुन की पेस्ट डाले, और वो भी ढंग से पकी नहीं, कुछ नहीं। फिर उसका जो कलर देख के तो ये दोनों ही डाउटफुल रहे कि बनाए तो सही, लेकिन लगेंगी कैसे। उस दिन भी मैंने कुछ बनाई नहीं, रोटी भी बनाने में मदद नहीं की, तो रोटी उस दिन भी उन्होंने बाहर से ही पार्सल लाए थे। ऐसा था। तो बोलते हैं अब तू खा के देख ले, हमने खाना बना लिए हैं, रोटी आ गई है, तेरे को गोली खाना है, ये देखो खा के। तो मैं खा के देखी, मेरे को तो ओके लगी, क्योंकि मैं तो भूखीस थी। तो मेरे को जो भी मिला सब खाने का। इनके ही चोचले रहते हैं, ये कम है वो कम है, ऐसा है। बाद में बोलते हैं हमने इसमें ये डाले,
तो वो कुछ टेस्ट लगा क्या, नहीं लगा, बोले टेस्ट अच्छा लगा। फिर उसके बाद में दोनों को कहीं गारंटी आई कि अरे हाँ, हमने जो अंडा भुर्जी बनाए है बहुत अच्छी बनी है। मम्मी ने खा ली, मीनू ने खा ली, अब हम भी खा सकते हैं। फिर भी उन्होंने जब खाने के लिए अपने थाली में लिए, 1-2 बाइट खाए और छोड़ दिए। जो रात की सब्जी बची थी, पार्सल आई थी, पार्सल लेके आए थे वो वाली, उस सब्जी से दोनों ने खाना खाया। अब इनको इतना भी ये नहीं समझता कि पार्सल लाना है तो कौन सी सब्जी ऑर्डर करना चाहिए। पार्सल में इन्होंने कर दिया मिक्स वेज ऑर्डर, तो वो मिक्स वेज तो इतनी घटिया बनाया उसने कि वो पूरी जितना भी पार्सल उठा के लाए वो पूरा फेंकने में गया, उसको कुछ कर भी नहीं पाए। ऐसा है, तो कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है, ऐसा इनको नहीं समझता। क्योंकि ना श्रावणी के पापा ने कभी बचपन में काम किए ना कुछ, ना मैंने श्रावणी को अब तक के काम करने लग दी हूँ, ऐसा है। लेकिन आज के बाद में मैं सभी को काम करने लगाऊंगी, सबको आदत लगाऊंगी, चलो बेटा अपना अपना काम करो, काम करना ज़रूरी है, ऐसा है। इसीलिए ये जो इस बार का जो मेरा ये दर्द है मेरे को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ऐसा ही नहीं हुआ। और ऊपर से मेरे पास जो कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं उनको अभी मुझे दिसंबर महीने में छुट्टी नहीं देनी थी, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम है नवोदय की और सैनिक स्कूल की भी। बच्चों का लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बच्चों से जो वादा की हूँ वो उनका पूरा करके ही रहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे वो मेरी बच्ची हो या दूसरे के बच्चे हो, क्योंकि वो लोग मुझ पे ट्रस्ट करके अपने बच्चे मेरे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ और हमेशा देती हूँ पढ़ाई के लिए। अब ये बोलोगे आप ज़्यादा बोल रहे हो या कुछ, लेकिन ये मेरी खासियत है कि पढ़ाई के लिए मैं अपने दूसरे घर के काम भी छोड़ देती हूँ, मेरे को बच्चों की ट्यूशन लेना है तो। अब अभी क्या हुआ है कि मुझे पता है मैं ज़्यादा देर तक के ना बैठ सक रही हूँ ना खड़ी रह रही हूँ, फिर भी मैंने बच्चों को छुट्टी सिर्फ 2 या 3 दिन ही दी थी बस। बाकी वो भी छुट्टी दी तो उनको ये भी बोल के रखी हूँ घर से तुमको वर्क करके आना है, प्रॉपर उनके ग्रुप में उनका वर्क डालती थी, बच्चे अपना वर्क करके लेके आते थे, तो उनको पढ़ाई से तो दूर नहीं कर सकती मैं। और अभी जो उनकी मैंने ट्यूशन ली तो मुझे बस पेपर ही लेने थे, बस प्रिंट तो आ चुकी है मेरे पास में, बस पेपर जितनी लग रही उतनी और एक्स्ट्रा की प्रिंट निकाल के देना है। मेन कॉपी आ गई है हार्ड कॉपी, अब उसकी बाकी की एक्स्ट्रा की प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में। तो ये काम मेरा पहले से प्री प्लान था, इसलिए अभी ये सब गड़बड़ हुई तो मुझे मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं आई, ऐसा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो मैं काम अपना पहले से प्री प्लान करके रखती हूँ, पहले से सब तैयार करके रखती हूँ, ये अभी मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा मेरा पूरा लगभग 1 मंथ का शेड्यूल ही रहता है कि छुट्टी है तो इसमें ये करूँगी वो कराऊँगी, पहले से ही मैं कैलेंडर को देखते हुए चलती हूँ। इसलिए मुझे अभी ना कोई हड़बड़ हुई, ना कोई पेरेंट्स मेरे नाम से चिल्लाए, ना कुछ। इसलिए अगर आप भी अपना काम प्रॉपर शेड्यूल वाइज करो, प्लानिंग के साथ करो, तो आपको भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको, आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई हूँ, शायद मैंने खुद की तारीफ़ भी की, बताई भी, लेकिन आपको अगर मेरे ये व्लॉग्स वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करने का एक और मौका दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अभी की न्यू अपडेट के साथ में। तो हमेशा बने रहिए मेरे साथ में विथ मंजू मीनल्स डायरी। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को जैसे आप देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ में मंजू मीनल्स डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।